दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी के घर पर उन किसानों की दावत हुई जिनसे राहुल गांधी ने एक सप्ताह पहले वादा किया था। जब सोनीपत राहुल गांधी पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर किसानों के खेत में उतर करके धान की रोपाई की थी और ट्रैक्टर चला करके खेतों की जुताई की थी। इसे अगर प्रतीकात्मक भाषा में कहें और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का संदर्भ लें तो दरअसल जो नफरत की ज़मीन थी बंजर, उसको जोत डाला राहुल गांधी ने और प्रेम और सौहार्द की फसल की रोपाई की। आज वे किसान राहुल गांधी के घर पर पहुंचे जहां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। उन्होंने वहां भोजन किया। उन किसानों का आह्लाद, उन किसानों की प्रसन्नता उनके चेहरे पर और उनके अल्फाजों में दिख रही थी जब उन्होंने कहा कि आज उन्होंने टमाटर भी खाया। प्रियंका गांधी उनके साथ नाची भी, सोनिया गांधी के साथ उन्होंने बात की। दोस्तों, ये राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी इस देश के लिए सबसे विश्वसनीय लोगों की आवाज़ बनकर के खड़े हो गए हैं? मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूं कि राहुल गांधी आज भारत की राजनीति के सबसे सच्चे, ईमानदार और बुद्धिजीवी राजनेता के रूप में हमारे सामने आए हैं। नेताओं के बारे में और राजनीति के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वहाँ झूठ है, फरेब है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि जो वादा करते हैं वो निभा रहे हैं। अगर उनका घर आज किसानों से सराबोर हुआ और वहाँ पर हर्षोल्लास के साथ लोग एक दूसरे से मिले, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस देश का 50% किसान, जो आबादी का 50% है, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिमट जाए। क्योंकि जिस तरह से खेती किसानी पर हमले हुए हैं, आपको याद होगा वो 3 काले कानून जिनको लेकर के 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर वो किसान जमे रहे, पंजाब से आकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और हरियाणा के भी तमाम किसान। उस समय भी मोदी सरकार ने और अमित शाह ने जिस तरह के हमले किए अपने आईटी सेल के जरिए, अमित मालवीय के ट्वीट को अगर आप याद करें, कहाँ उसमें ढूंढा गया कि एक सिख आतंकवाद का एंगल है, कहीं उसमें ढूंढा गया कि ये तो जमींदार किस्म के किसान हैं और ये छोटे किसानों का खुद ही शोषण करते हैं। लेकिन 13 महीने में जो 750 किसानों की शहादत हुई, उसके बाद मोदी को ये ख्याल आया कि उनकी तपस्या शायद पूरी नहीं हुई है। उनकी तपस्या तो कैमरों के बीच में होती है, केवल फोटोग्राफी में होती है। उस तपस्या से निकलना क्या है? नाम भले ही उनका नरेंद्र मोदी है, लेकिन वो नरेंद्र माने विवेकानंद नहीं हो सकते। इस देश में एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल गांधी है, वो विवेकानंद की तरह दृढ़ निश्चय। वो इस देश में जिस तरह से नफरत की राजनीति हुई, उसके बरक्स प्रेम और सौहार्द की फसल की रोपाई कर रहा है। और जो किसान है, जिसके लिए वादा किया गया था कि 2022 में उसकी आमदनी 2 गुनी हो जाएगी, वो किसान आहत, वो किसान जिसके लिए महंगाई चरम है, उसके खाद का दाम, उसके लिए डीजल का दाम जो ऊंचाइयों पर छू रहा है और उसे अपनी उपज का भी ठीक से दाम नहीं मिल रहा है। जब कहीं ज़्यादा फसल होती है तो सड़कों पर प्याज फेंका जाता है, कभी टमाटर फेंका जाता है। जो बिचौलिए हैं वो डंप कर लेते हैं। अगर आज 250 रुपये किलो प्याज टमाटर बिक रहा है तो इससे किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है? इसमें बिचौलियों को फ़ायदा हो रहा है। और जो सरकार आज है, वो पार्टी एक ज़माने में यूपीए सरकार पर आरोप लगाती थी कि साहब बिचौलियों को बड़ा मदद मिल रही है, लेकिन आज वो बिचौलिए, उनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? उनकी धरपकड़ क्यों नहीं हो रही है? क्यों जिन्होंने डंप किया है टमाटर को, उनको उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? ये सवाल तो है। और ऐसे में वो किसान जिसके हालात बदतर हैं, वो राहुल गांधी में एक उम्मीद देख रहा है और इसीलिए वो पहुंच गए हैं राहुल गांधी के घर। दोस्तों, सवाल ये भी है कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल ने जिस तरह से उनको कमज़ोर करने की कोशिश की, आप याद कीजिए कि कभी उनको युवराज कहा गया, कभी शहजादा कहा गया, और ये भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी तो उनके अपने घर की है, ये परिवारवादी पार्टी है और गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं हो सकता। माने वो वही
वर्चस्व में रहेंगे। और ये लगातार अटैक हुआ राहुल गांधी पर कि उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान किया है। वो राष्ट्रीय महासचिव बने, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। उस समय 3 राज्यों के चुनाव जीते गए थे, लेकिन फिर भी मीडिया के जरिए राहुल गांधी की परफॉर्मेंस को कभी उस तरह से रेखांकित नहीं किया गया। 2 लोकसभा चुनाव वो जो हारे 2019 में, बड़ी सहजता और विनम्रता के साथ उन्होंने हार को स्वीकार किया और इस्तीफा दिया। लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वैकेंट रहा, खाली रहा। तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे कि राहुल गांधी के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन राहुल गांधी ने उसको साबित किया। वो खुद भी चुनाव मैदान से हट गए। सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक की उस जमीन से निकल करके आए जहां पर कांग्रेस आज भी बेहद मजबूत है। वो दलित समुदाय से जरूर आते हैं, लेकिन वो केवल एक दलित चेहरा नहीं है, वहां से भी वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ करके आते हैं। वे बुद्धिस्ट जरूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस के गांधी और अंबेडकर और नेहरू के मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वे मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीतते हैं। फिर ये भी सवाल उठा इसी बीच में कि नहीं भाई, कोई ना कोई गांधी परिवार का तो होगा ही। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह भी ऐलान किया कि कोई गांधी परिवार का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। धारा बदल गई। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित आइकॉन, एक दलित लीडर, और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? संसद की सदस्यता भी छीन ली गई, उनका घर भी छीन लिया गया। दोस्तों, ये इतिहास गवाह है कि महानायक बनने की शुरुआत उसके अपने संघर्ष से होती है, उसको बेदखल करने से होती है। और जब तक कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता, या अगर मैं एक कहानी के संदर्भ में कहूं, हालांकि राहुल गांधी को युवराज नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन अगर एक राजा की ही कहानी को कहूं, राजा ने अपने बेटे से कहा कि वो जाए और जंगल में आवाज़ों को सुने, पहचाने। वो जब लौट करके युवराज आता था तो राजा उससे पूछता था कि किन किन आवाज़ों को पहचाना, किन पशु पक्षियों की आवाज़ों को जाना। जब तक उस युवराज ने सांप की भी आवाज़ को नहीं पहचान लिया, तब तक उसको युवराज नहीं बनाया गया, उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। राहुल गांधी उस पैनी आवाज़ को ही नहीं, उस साधारण आवाज़ को भी अब सुन रहे हैं कि जो किसानों की आवाज़ है, जो मजदूरों की आवाज़ है। वो जब कारीगरों के बीच में पहुंचते हैं, मैकेनिकों के बीच में पहुंचते हैं, तो वो उन छोटे छोटे हुनरमंदों की भी आवाज़ को पहचान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जब हीरो होंडा कंपनी का मालिक जो मैकेनिक से निकल करके कंपनी खड़ी कर सकता है, तो इस देश का कोई भी हुनरमंद क्यों कोई कंपनी का मालिक नहीं बन सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो मैकेनिक है वो बड़ा परिश्रम करता है, लेकिन उसको सम्मान समाज में नहीं मिलता। उसको सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो भी एक इंजीनियर की तरह काम कर रहा है। तो राहुल गांधी उनकी भी आवाज़ को पहचान रहे हैं। राहुल गांधी जब दिल्ली के उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां प्रतियोगी परीक्षार्थी तैयारी करते हैं, आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, उनकी आवाज़ को भी वो सुनते हैं कि उनके हौसले क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी उड़ान क्या है। तो उनके बीच में पहुंचते हैं। वो छोटे बच्चों के साथ बात करते हैं। अभी उनका एक वीडियो आया जिसमें एक छोटी बच्ची के साथ बात कर रहे हैं और उसने पूछा कि राहुल जी आपने खाना खाया कि नहीं खाया। और राहुल जी जिस तरह से बात कर रहे हैं उस बच्ची के साथ, एक लगता है एक ऐसी हमदर्दी, एक ऐसा भाव। और मैं तो इसको बात को पहले भी कहता रहा हूँ कि ये जब नौजवानी में थे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोगों को 5 साल तक घर में कैद बन करके रहना पड़ा, क्योंकि जो थ्रेट था और जो आईबी की रिपोर्ट आ रही थी उसकी वजह से इन दोनों भाई बहनों को घर में कैद होकर के रहना पड़ा। और उसकी वजह से वो जो किशोर वय उम्र है जिसमें सीखने की चीज़ें होती हैं, वो दुनियावी जो तमाम दस्तूर हैं उनसे शायद राहुल गांधी महरूम रहे। लेकिन जज्बात, लोगों से मिलने की उत्कंठा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, विकलांग हों, महिलाएं हों, ये जो गहरी संवेदनशीलता है वो राहुल गांधी के उन्हीं दुख दर्द के दिनों में उभर करके आती है। उन्होंने दुनियावी फितूर को नहीं समझा,
उस छल छद्म को नहीं समझा, उस झूठ और फरेब को नहीं समझा जिसको लेकर के लगातार राहुल गांधी मात खाते रहे। उन पर अपशब्द कहे गए, राहुल गांधी ने विनम्रता के साथ कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी भी चाहते तो वो भी पलटवार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये जो विनम्रता है, ये जो संवेदनशीलता है, ये जो लोगों से मिलने की उत्कंठा है, उनके दुख दर्द बांटने की जो भावना है, राहुल गांधी के अपने दुख दर्दों के साथ मिलती है और उन लोगों से भी मिलती है, चाहे वो कोरोना काल में परेशान हो रहे हों, सड़क पर लहूलुहान पैर चल रहे हों, या नोटबंदी की कतार में लगे हुए हों, या उन दलितों के साथ जिनके घरों की महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हों, या कहीं हत्या हुई हो, सरेआम पीटा गया हो, अपमानित किया गया हो, उस सम्मान के लिए भी राहुल गांधी लगातार लड़ते रहे हैं। हाथरस में जब उस बेटी का बलात्कार हुआ और उसकी बाद में मौत हुई, उस समय भी राहुल और प्रियंका दोनों लोग उस संघर्ष में शामिल थे, वहां पर भी उनको धकेलाया गया। अब आप सोचिए कि जैसे वो युवराज कह रहे हैं, उसको पुलिस कितनी बेरहमी से धकिया करके नीचे गिरा रही है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि वो कभी पलटवार नहीं करते। यही विनम्रता अब लोगों को छू रही है, यही उनकी सादगी अब लोगों को पसंद आ रही है, और यही उनकी जो सज्जनता है वो लोगों के दिलों में राज कर रही है। और यही वजह है कि वे सोनीपत के किसान आज राहुल गांधी से मिलने उनके घर पर पहुंचे। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सपने में भी राहुल गांधी की ये दृश्य डराते होंगे और सोचते होंगे कि काश हमने इस आदमी को सड़क पर नहीं उतरने के लिए मजबूर किया होता। ये व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना रहता तो शायद ज्यादा फंसा रहता, संगठन की जिम्मेदारी उसके पास होती, वो उस पार्टी को दुरुस्त करने में लगा रहता। लेकिन आज राहुल गांधी के पास ये जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है और बखूबी वो उसको अंजाम दे रहे हैं। लगातार बैठ के चल रही हैं, लगातार पार्टी के कील कांटों को दुरुस्त किया जा रहा है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है, और संगठन में जो सामाजिक न्याय के संकल्प हैं जो रायपुर अधिवेशन में किए गए हैं, उन शर्तों को भी लागू किया जा रहा है। जो हाशिए के तबके हैं, चाहे उसमें आदिवासी हों, दलित हों, अति पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, महिलाएं हों, इनको बड़ी जगहें मिल रही हैं, इनका अपना प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी नई उम्मीदों के साथ खड़ी हो रही है, और उसमें राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है। वो जनता के नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, जननायक बनकर के उभर रहे हैं, और यही वजह है कि वो भीड़, वो लोग, वो हुजूम राहुल गांधी के पीछे कदम ताल करने के लिए उत्साहित है। मैं ये तो नहीं कहता कि वो मजबूर है, उत्साहित है, क्योंकि राहुल गांधी में वो एक उम्मीद की लौ देख रहे हैं, जिसके पीछे चल करके वो इस देश का जो न्यू इंडिया की पराधीनता है, उस पराधीनता से मुक्ति के लिए कृत संकल्प होकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। और राहुल गांधी आज जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो सच्चाई और ईमानदारी पर डटे हुए हैं, संघर्ष के लिए वो तैयार हैं। जो व्यक्ति जिसका घर छीना गया हो, वो जेल जाने के लिए भी तैयार बैठा है। लेकिन ये गलती अगर भारतीय जनता पार्टी से हो गई और राहुल गांधी की हाथ में अगर हथकड़ियाँ हो गई, तो फिर क्या होगा ये देश का इतिहास जानता है। जब जब इस तरह के व्यक्ति को सताया गया, जो जनता का नायक बन रहा हो, वो महानायक बन करके उभरता है। और जब वो उभरता है तो तमाम सत्ताधीश कुर्सी से उतरते ही नहीं हैं, बल्कि उल्टे मुंह गिरते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा है? आज की तारीख में संभवतः इतिहास अपने को दोहराने के लिए तैयार है, और राहुल गांधी उसमें सबसे अविस्मरणीय भूमिका के रूप में भी तैयार हैं। और उनकी पार्टी भी, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को लेकर के उतनी ही संजीदा है। उनके पार्टी में जिस तरह की चीज़ें अब बेहतरीन संगठन के रूप में उभर रही हैं, वो इस देश के लोगों के लिए उम्मीदों के परवानों को लगातार बुलंदी की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आज के लिए।